अस्सलाम वालेकुम। ये आर्डिनो सीरीज़ की आज 5वीं वीडियो है। इसमें हम जो है आर्डिनो के साथ बटन यूज़ करना सीखेंगे, किस तरह से हम आर्डिनो के साथ बटन यूज़ कर सकते हैं। अब बटन की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसा कि आप अपने घर में अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन ऑफ करने के लिए बटन दबाते हैं। आपने बटन दबाया, फ़ैन ऑन हो गया, उसके बाद आपने फिर बटन दबाया, बटन ऑफ़ किया आपने, वो फ़ैन ऑफ हो गया। तो एक तो ये हो गया, इसे हम कहते हैं स्विच। इसी तरह एक पुश बटन भी होता है। मसलन जैसे आप अपने बाइक के ऊपर या अपनी गाड़ी में आप बटन प्रेस करते हैं, हॉर्न प्रेस करते हैं, आप उस पर हाथ रखते हैं तो वो ऑन होता है, छोड़ते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। तो ये दो टाइप्स बटन की हैं, एक पुश बटन और एक जो है स्विच। तो अब आर्डिनो के साथ हम स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, पुश बटन भी यूज़ कर सकते हैं। और आर्डिनो के अंदर हम स्विच को एज ए पुश बटन या पुश बटन को एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो तो पुश बटन है आर्डिनो के साथ। मतलब आपने बटन दबाया है, कोई आप एलईडी ऑन करवा रहे हैं, कुछ भी आपने बटन दबाया, वो ऑन हो गया, छोड़ा तो आपने उसको रिलीज़ किया तो वो बंद हो गया। ठीक है। इसके अलावा आप इस तरह से भी उसको एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। पुश बटन को आपने बटन दबाया है तो कोई चीज़ ऑन हो गई है, आपने छोड़ा तो वो ऑन है, उसके बाद आप सेकंड टाइम जब दबाएंगे तो फिर वो चीज़ ऑफ हो जाएगी। कोई भी एलईडी हो सकती है, कुछ पंप, कुछ भी आपने जो आर्डिनो के साथ अटैच किया हुआ है। तो इस तरह हम पुश बटन को एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके सर्किट के ऊपर। तो डिफरेंट तरीके हैं बटन को या पुश बटन को आर्डिनो के साथ यूज़ करने के, डिफरेंट तरीके हैं। आज हम इस वीडियो में वो देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरह से हम पुश बटन को आर्डिनो के साथ यूज़ कर सकते हैं और कौन सा तरीका बेटर है। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने अगर तो एज ए पुश बटन यूज़ करना है तो वो बिल्कुल सिंपल है, आप जस्ट उसको, उसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर आपने पुश बटन को एज ए स्विच यूज़ करना है तो उसमें एक लॉजिक इन्वॉल्व होती है, जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी, तो ये आज का सर्किट है हमारा। जी, तो ये आज का सर्किट है हमारा। इसमें आज हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के जो हैं पुश बटन हैं। ये 2 पिन वाला पुश बटन है, ये 4 पिन पुश बटन है। वर्किंग दोनों की सेम है, बस इसमें 2 एक्स्ट्रा पिन अवेलेबल होती हैं और ज़्यादा फंक्शनैलिटी जो है ज़्यादा अच्छी ये 2 पिन पुश बटन की है और ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। उसके अलावा 4 पिन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी 4 पिन पुश बटन है लेकिन बड़े साइज़ में। इसके अलावा एक रजिस्टर है हमारे पास 1 किलो ओम की, और इसमें आप जो है 1 किलो ओम या किसी भी किलो ओम में कोई भी और रजिस्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब 4.7 किलो ओम या इस तरह की। उसके अलावा आर्डिनो है और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो अभी दो तरीके हैं पुश बटन को यूज़ करने के जो है। एक तरीके में हम क्या करते हैं, पुश बटन में जो पुल अप करते हैं बटन को, वो हम सर्किट में करते हैं। दूसरा ये कोड में हम उसको पुल अप करते हैं, उस पिन को जिस पे हमने पुश बटन अटैच किया है। तो सबसे पहले हम सर्किट में पुल अप करके देखेंगे, उसके बाद में आपको कोड के अंदर बटन वाली पिन को जो है पुल अप करके दिखाऊंगा। तो अभी इसका सर्किट बनाते हैं। जी, तो ये सर्किट हमारा बन गया। इसमें हमने जो है रजिस्टर यूज़ किया है पिन नंबर 2 को पुल अप करने के लिए। तो पिन नंबर 2 है जहाँ पे हमने इसको बटन को अटैच कर दिया है। तो बटन का जो सेकंड पिन है वो अटैच है वीसीसी से 5 वोल्ट से, और बटन की जो फर्स्ट पिन है वो रजिस्टर के साथ अटैच है, और रजिस्टर अदर एंड पे जो है वो ग्राउंड के साथ अटैच है। तो इनका जो कॉमन टर्मिनल है बटन का और रजिस्टर का, उस टर्मिनल से हमने वायर एक लेके पिन नंबर 2 को दी हुई है। यहाँ पे हम रीड करेंगे, तो जैसे आप बटन प्रेस करेंगे, जो 5 वोल्ट्स हैं वीसीसी से आ रहे हैं, वो ये बटन शॉर्ट हो जाएगा और वो 5 वोल्ट्स रीड हो जाएंगे।
पिन नंबर 2 के ऊपर। और रजिस्टर हमने इसीलिए लगाई कि ये सर्किट जो है वो शॉर्ट ना हो, क्योंकि यहाँ से वीसीसी और ये ग्राउंड है, तो सर्किट को शॉर्ट होने से बचाने के लिए हमने ये पुल डाउन रजिस्टर यूज़ किए। तो अभी इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये बटन का कोड है सिंपल बटन यूज़ करने के लिए, जब आप उसको सर्किट में है बटन को पुल डाउन करते हैं। तो अब ये इसमें जो है हम रीड कर रहे होते हैं, जैसे आप पुश बटन दबाया तो उसकी वैल्यू जो है हाई होती है। तो अब आपने सर्किट को बटन को उस बटन वाली पिन को पुल डाउन कर दिया सर्किट, तो यहाँ पे हम सिर्फ इनपुट मेंशन करेंगे। तो अगर किसी को इतना ज़्यादा इंटरफेस का नहीं पता आर्डिनो के कोड का, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे पिन नंबर 20 लाइन नंबर 26 के अंदर यह बटन की पिन डिफाइन की हुई है। पिन नंबर 2 वही एलईडी पिन है, पिन नंबर 13 जो कि बिल्ट इन एलईडी है आर्डिनो की। और उसके बाद यहाँ पे हमने बटन स्टेट एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी है। और वाइड सेटअप के अंदर हमने एलईडी को एज ए आउटपुट डिक्लेयर किया और बटन को एज ए इनपुट डिक्लेयर किया। और यहाँ पे ये सर्किट में जब आप इसको पुल डाउन करते हैं, हम यहाँ पे इनपुट डिक्लेयर करते हैं। अगर आपने सर्किट में नहीं पुल डाउन करना, तो यहाँ पे हम इसको इनपुट पुल अप भी कर सकते हैं। वो सेकंड केस है, मैं आपको उसका बताता हूँ। यहाँ से वाइड लूप, ये वाइड सेटअप था, यहाँ से वाइड लूप स्टार्ट हो जाता है। डिजिटल रीड की कमांड आपको पता है, ये हम यूज़ करते हैं किसी भी पिन के ऊपर वोल्टेज रीड करने के लिए। तो पिन नंबर लिख दिया और डिजिटल रीड पिन नंबर, उस पिन को हम रीड कर रहे हैं, उसकी जो भी वैल्यू आ रही है हम असाइन कर रहे हैं। ये वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, हम असाइन कर रहे हैं बटन स्टेट एक वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। और यहाँ पे हमने एक सिंपल सी इफ एल्स कंडीशन लगाई है। इफ़ बटन स्टेट इज डबल इज इक्वल टू हाई, तो डबल इज इक्वल टू हाई का मीन इसका मतलब ये भी है कि इसकी वैल्यू 1, और अगर आप लो से कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब 0 से कंपेयर कर रहे हैं। तो हाई का मतलब ये है कि आप 1 से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे और 5 वोल्ट्स जो हैं वो पिन नंबर 2 के ऊपर पहुंचेंगे, हम यहाँ से रीड कर लेंगे 5 वोल्ट्स पहुंच गए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी, पिन नंबर 13 के साथ जो अटैच बिल्ट इन एलईडी है आर्डिनो के ऊपर वो ऑन हो जाएगी। और इसी तरह से एल्स जो है, एल्स केस में जब तो आपने बटन नहीं दबाया हुआ तो वो ऑफ रहेगी। तो ये सिंपल जो है एज ए पुश बटन यूज़ हो रहा है। जब जितनी देर आप बटन दबा के रखेंगे एलईडी ऑन रहेगी, जैसे बटन छोड़ेंगे एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो इसे सिंपल वे है पुश बटन को यूज़ करने का। अभी मैं ये प्रोग्राम जो है आर्डिनो के अंदर अपलोड करता हूँ। जी, ये प्रोग्राम आर्डिनो में अपलोड हो गया। तो इसमें अभी जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ से ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है लाइन नंबर 41 के अंदर ये रीड करेगी उस पिन को, ये कंटिन्यूसली रीड कर रही है। तो चूँकि अभी हमने उस पिन को जस्ट एज एन इनपुट डिक्लेयर किया है, उसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं है, तो इनिशियली जो है सारी पिन जो हैं वो लो वोल्टेज पे होती हैं। तो जैसे ही हम उस बटन को प्रेस करेंगे, ये इसकी रीड कर रहा है। अभी ये 0 वैल्यू दे रहा है, उसके बाद ये 1 वैल्यू देना शुरू कर। जैसे ये 1 वैल्यू देगा या हाई वैल्यू देगा, वो यहाँ पे रीड हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी, अदरवाइज जो है वो एलईडी ऑफ रहेगी। तो अभी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया आर्डिनो के ऊपर पिन नंबर 13 से अटैच जो एलईडी है वो ऑन हो गई है, और मैंने बटन को छोड़ा तो एलईडी ऑफ हो गई है। इसी तरह अब ये सिंपल वे है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको, बटन को एज ए पुश बटन। तो मैं ऑन करता हूँ एलईडी ऑन होती है, ऑफ करता हूँ ऑफ हो जाती है। तो ये सिंपल वे था पुश बटन को यूज़ करने का। अभी जो है अब ये हमने सर्किट के अंदर पुल डाउन रजिस्टर लगाई है। इसी तरह से अब हम कोड के अंदर पुल अप रजिस्टर लगाएंगे और फिर देखेंगे कि बटन किस तरह से यूज़ होता है। उसके लिए हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है कोड के अंदर। हमने इनपुट की जगह इनपुट पुल अप करना है, और जहाँ पे हम हाई कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पे हमने लो करना है।
ये हमने लो कंपेयर करना है। थोड़ी सी चेंजिंग सर्किट में भी करेंगे। अभी हमने वीसीसी वाली वायर जो है वो रिमूव कर देनी है, और आपका बटन जो है वो वन साइड से उस पिन से अटैच होगा जिस पे आपने जो आपने पिन डिफाइन की हुई है बटन के लिए। और अदर एंड पे रजिस्टर भी रिमूव कर देंगे, और दूसरी पिन जो है बटन की वो अटैच होगी ग्राउंड के साथ। तो अब हम इसको एज ए पुल अप जो हमने कोड के अंदर कर दिया, अब इसको ऐसे पुश बटन को यूज़ करके देखेंगे। अभी मैं कोड दोबारा से अपलोड करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने उसको इंटरनली पुल अप कर दिया है तो रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और जैसे हम बटन दबाएंगे तो ये जो ग्राउंड है ये उसको मिल जाएगा पिन नंबर 2 को। तो इनिशियली उसको वाइड सेटअप के अंदर पुल अप करने का मतलब ये है कि आपने उसकी स्टेट हाई कर दी है। अब इनिशियली जो है पिन नंबर 2 वो हाई स्टेट पे है, जैसे आप ये बटन प्रेस करेंगे वो लो हो जाएगी, और फिर रिलीज़ करेंगे दोबारा वो हाई हो जाएगी। तो अभी हमने कंडीशन जो है वो लो के लिए लगा दी है। अभी मैं बटन प्रेस करता हूँ, आप देखें एलईडी ऑन हो रही है, ये सेम पुश बटन। तो पुश बटन को हमने दो तरह से यूज़ करना अभी तक सीखा है। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि पुश बटन को हम ऐसे स्विच कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका सब मोस्ट एफिशिएंट है कि आप उसको कोड के अंदर ही पुल अप कर दें उस पिन को, और बाद में आप जस्ट एक बटन को एक साइड से ग्राउंड के साथ अटैच कर दें, दूसरी साइड जो है वो उस पिन से अटैच कर दें जो आपने बटन के लिए स्पेसिफिक की हुई है। तो अभी जो है पुश बटन को एज ए स्विच कैसे यूज़ करते हैं वो अभी मैं आपको उसका कोड दिखाता हूँ। ये कोड है पुश बटन को एज ए स्विच यूज़ करने का। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने इनपुट को जो है ना एज ए पुल अप डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे पिन नंबर 2 को। अच्छा, इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इस कोड में डिफरेंट, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट लाइन में एक बूल वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया है जिसका नाम है फ्लैग। तो फ्लैग हमने जस्ट वेरिएबल का नाम रखा है। ये एक बूल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। तो ये जस्ट मतलब एज ए इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसको हम इंडिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि कोई काम अभी हो गया या होना है, जस्ट वो देखने के लिए। अच्छा, उसके बाद वाइट सेटअप आया था। यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सीरियल मॉनिटर के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। स्टेप एलईडी नहीं ऑन करवा रहे। एलईडी भी हम ऑन करवा सकते हैं, लेकिन सीरियल मॉनिटर पे भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवा रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर। और अगर एलईडी ऑन करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। जस्ट ये जी, तो ये पुश बटन को हम एज ए स्विच यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एलईडी भी ऑन करवा रहे हैं। अभी मैं आपको कोड समझाता हूँ। ये एक बूल वेरिएबल हमने दो डिक्लेयर किए हैं। एक फ्लैग जिसका नाम हमने फ्लैग रखा है एक वेरिएबल का, दूसरे वेरिएबल का नाम हमने स्टेट रखा है। तो वाइट सेटअप में सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करी 9600 बॉड रेट पे, और ये पिन नंबर 2 को हमने एज ए इनपुट पुल अप डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने पिन नंबर 13 को एज ए आउटपुट भी डिक्लेयर करना है।
पिन नंबर 13 को हमने यहाँ पे एज ए आउटपुट डिक्लेयर कर दिया और पिन नंबर 2 को एज ए इनपुट पुल अप डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद वाइल लूप में आ जाते हैं। यहाँ पे दो मेन कंडीशंस हैं, ये फर्स्ट इफ़ कंडीशन और फिर एल्स इफ़ कंडीशन। अच्छा, अब ये पुश बटन एज ए स्विच यूज़ कैसे होता है, काम कैसे करता है, वो मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ पहले। पिन नंबर 2 को हम रीड कर रहे हैं, डिजिटल रीड पिन नंबर 2। अगर जैसे ही बटन प्रेस होगा तो पिन नंबर 2 चूँकि पुल अप है, इसका मतलब है इनिशियली पिन नंबर 2 जो है वो 5 वोल्ट्स पे है। जैसे ही उसको बटन प्रेस करेंगे तो लो वोल्टेज मिलेंगे पिन नंबर 2 को, तो यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे बटन प्रेस करेंगे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे एक और वेरिएबल है जिसका नाम है फ्लैग। तो फ्लैग की वैल्यू अभी है फॉल्स। इनिशियली आपने देखा फ्लैग की वैल्यू हमने फॉल्स रखी है। अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। यहाँ पे हमने एंड का साइन जो लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये एंड कंडीशन है। अगर ये भी ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी तभी हम अंदर जा सकते हैं इस इफ़ कंडीशन के, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स, ओवरऑल ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशन उसी वक्त ट्रू होगी जब ये अंदर वाली दोनों सब कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होंगी, अगर हमने यहाँ पे एंड यूज़ किया हुआ तो। अच्छा, उसके बाद इस कंडीशन में अगर हमने बटन दबाया और इनिशियली फ्लैग की वैल्यू भी फॉल्स है तो हम इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लैग की वैल्यू जो यहाँ पे ट्रू करवाते हैं, ताकि एक दफ़ा जब आपने बटन प्रेस किया है, क्योंकि बटन तो प्रेस रहेगा, ये कंडीशन तो ट्रू रहेगी। अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू रही तो वो बार बार ये सारी कंडीशन जो हमने जो भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखी हैं बार बार एग्जीक्यूट होंगी। हालांकि हम इसको चाहते हैं एज ए स्विच यूज़ करें। जैसे एक बटन होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी, आपने फ़ैन ऑन किया, आपने बटन दबा दिया, फ़ैन ऑन हो गया, आपने फिर बटन दबाया, फ़ैन ऑफ हो गया, तो हम इसको उस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ अभी अगर बटन प्रेस किए रखेंगे तो ये उतनी देर के लिए इस इफ़ कंडीशन के अंदर आता रहेगा प्रोग्राम। तो अब हमने क्या करना है, उसको एक दफ़ा अंदर आए उसके बाद हमने उसको डिसअलाउ कर देना है कि वो उसके प्रोग्राम के अंदर ना आए। हमने फ्लैग की वैल्यू जो है वो ट्रू करवा दी। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो फ्लैग की वैल्यू जो है वो ट्रू करने की वजह से ये कंडीशन फॉल्स होगी, हाफ कंडीशन फॉल्स होगी। अब ये कंडीशन दोबारा ट्रू नहीं होगी। तो एक दफ़ा इसके अंदर आया, सीरियल प्रिंट किया हमने ऑन, के बटन जो है वो ऑन हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर एक दफ़ा बटन दबाया, उसके बाद अब वो इसके अंदर आया, उसने जो सारी कंडीशंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट की वैल्यू क्या है, स्टेट की वैल्यू है ट्रू। तो स्टेट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स कर दी स्टेट की वैल्यू, तो फॉल्स वैल्यू नॉट ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू, तो ट्रू असाइन हो जाएगा स्टेट को। तो अभी स्टेट के पास ट्रू असाइन हो जाएगा इसको, स्टेट को। तो अभी हमने क्या, अगर स्टेट की वैल्यू ट्रू है तो एलईडी ऑन हो जाए, अदरवाइज जो एलईडी ऑफ हो जाए। तो एक दफ़ा जब आप इस फर्स्ट कंडीशन के आएंगे, फर्स्ट कंडीशन के अंदर आएंगे, तो एक दफ़ा एलईडी ऑन होगी, दूसरी दफ़ा एलईडी ऑफ होगी, क्योंकि स्टेट की वैल्यू हर दफ़ा चेंज हो रही है। अच्छा, आप इस कंडीशन के अंदर आए, अब आप यहाँ से निकल गए हैं बाहर, और प्रोग्राम क्योंकि इफ़ एल्स है तो एक दफ़ा फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स नहीं वो चेक करेगा प्रोग्राम, वो चला जाएगा यहाँ से। दोबारा वाइल लूप में नेक्स्ट टाइम जब आएगा, अगर आपने बटन रिलीज़ नहीं किया, अगर आपने बटन प्रेस किया हुआ है, तो प्रोग्राम इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। आपने बटन प्रेस किया हुआ, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं है, हाफ कंडीशन ट्रू नहीं है, हाफ सेकंड एल्स इफ की कंडीशन ट्रू है, क्योंकि आपने फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दी है। तो अब हाफ कंडीशन, दोनों की हाफ ऑफ कंडीशन ट्रू है, इसलिए प्रोग्राम किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। जैसे आप बटन रिलीज करेंगे, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, डिजिटल राइट टू डबल इज इक्वल टू हाई। इट मीन्स दैट आप कंपेयर कर रहे हैं अगर दोबारा आपने बटन रिलीज कर दिया कि नहीं। जैसे आपने बटन रिलीज किया, क्योंकि इनिशियली हमने उसको इनपुट पुल अप किया हुआ था, जैसे आपने बटन रिलीज किया तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू हुई है, इससे पहले ही फ्लैग की वैल्यू ट्रू थी, ये कंडीशन पहले ही ट्रू थी। जैसे आपने बटन रिलीज किया, बटन इस कंडीशन के अंदर गया और वहाँ जाके जस्ट उसने क्या किया, फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर दिया। अब ये जो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हमने इसलिए की क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो बटन प्रेस करे तो हम इस कंडीशन के अंदर जा सकें। इस तरह हमने एक दोनों कंडीशंस आपस में इंटरलॉक कर दी हैं। जब तक आप इस कंडीशन में नहीं जाएंगे आप इसमें नहीं जा सकते, जब तक आप इसमें नहीं जाएंगे तो आप इसमें नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि जब आपने बटन एक दफ़ा प्रेस किया तो वो एक दफ़ा ही काउंट होगा, जब तक आप उसको अनलेस उसको रिलीज़ ना करें। जैसे आप बटन रिलीज़ करके दोबारा प्रेस करेंगे तो वो सेकेंड टाइम काउंट होगा। तो अब हम इस पुश बटन को एज ए स्विच यूज़ कर रहे हैं। अब ये प्रोग्राम अपलोड करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से सर्किट काम। इस प्रोग्राम को अपलोड किया हमने और अभी आप देखेंगे मैं जैसे बटन प्रेस करता हूँ तो एलईडी ऑन हो जाएगी। ये मैंने बटन प्रेस किया, मैंने बटन छोड़ दिया लेकिन एलईडी ऑन है। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि बटन को एक दफ़ा प्रेस करने से एलईडी जो है वो ऑन हो गई है। अब अगर बटन मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। ये मैंने बटन दोबारा प्रेस किया,
एलईडी ऑफ हो गई है। इसी तरह बटन अब दोबारा प्रेस करूँगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। तो अभी जो है हम इस पुश बटन को एज ए स्विच यूज़ कर रहे हैं। ये भी अभी आपको मैं सीरियल मॉनिटर ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये सीरियल मॉनिटर मैंने ऑन कर दिया। अब जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा तो एक दफ़ा सिर्फ ऑन प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर, ऑन प्रिंट हो गया एक दफ़ा सिर्फ। फिर मैंने रिलीज़ किया, दोबारा प्रेस किया तो दूसरी दफ़ा ऑन प्रिंट हुआ। इसी तरह मतलब मैं अगर इसको प्रेस किए रखता हूँ तो ऑन दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा नहीं प्रिंट होगा, वो सिर्फ एक दफ़ा ही प्रिंट होगा। फिर रिलीज़ करूँगा, फिर दोबारा प्रेस करूँगा तो फिर ऑन प्रिंट होगा इस तरह से। तो अभी हम इस पुश बटन को एज ए स्विच यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बार बार कोडिंग के अंदर यूज़ होती है और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। आपने बटन बहुत सारी जगहों पे आप बटन की जगह सेंसर जैसे यूज़ कर रहे होते हैं जो डिजिटल आउटपुट दे रहे होते हैं। तो आपने ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी भी पुश बटन को एज ए स्विच यूज़ करना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर अभी हम यहाँ पे कर दें ऑन की जगह एक वेरिएबल हम यहाँ पे कर देते हैं, वेरिएबल का नाम रख देते हैं हम x, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है हम ऊपर डिफाइन कर देते हैं। ये x की वैल्यू जो है वो 0 है, यहाँ पे हम x की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे जिस दफ़ा मैं बटन प्रेस करूँगा और हर दफ़ा बटन प्रेस करने पे x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये अभी मैंने प्रोग्राम अपलोड कर दिया, ये सीरियल मीटर ऑन कर दिया। अब मैं बटन प्रेस करूँगा, x की वैल्यू 1 होगी, फिर प्रेस करूँगा 2 3 4। तो जिस तरह मैं बटन प्रेस करता जा रहा हूँ x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आपको इसमें आपने एक और चीज़ भी सीखी कि आप पुश बटन को एज ए काउंटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी पुश बटन एज ए काउंटर यूज़ हो रहा है, जिस दफ़ा आप बटन प्रेस करेंगे वो काउंट करता जा रहा है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो इसमें आज के ट्यूटोरियल में हमने जो चीज़ें कवर की हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा कि सर्किट के अंदर बटन जो है अगर आपने सर्किट के अंदर पुल डाउन करना है तो पुल डाउन रजिस्टर कैसे यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि आप इनपुट पुल अप करके कोड के अंदर कैसे बटन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सर्किट के अंदर पुल डाउन किया है तो आप चेक करेंगे वो पिन जो है वो हाई हुई है या नहीं। और इसी तरह अगर आपने सर्किट के अंदर उसको कोड के अंदर पुल अप कर दिया तो फिर आप चेक करेंगे कि वो पिन जो है वो लो हुई है या नहीं। आपने ये जो लॉजिक चेक करनी है बटन प्रेस होने की, वो लो चेक करनी है फिर सेकंड केस में। और उसके बाद आपने देखा पुश बटन से हम कोई एलईडी कैसे ऑन करवा सकते हैं। उसके बाद पुश बटन जो है वो एज ए स्विच कैसे यूज़ हो सकता है। अभी जो है ये पुश बटन एज ए स्विच यूज़ करके दिखाया मैंने आपको। और इसमें एक फ्लैग जो फ्लैग वेरिएबल मैंने इसका नाम फ्लैग रखा हुआ है, ये कोई भी एक बूल वेरिएबल है जो इंटरलॉकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इंटरलॉकिंग में डिटेल में आर्डिनो जो प्रोग्रामिंग वाली सीरीज़ है उसमें मैं समझाऊंगा आपको। अच्छा, उसके बाद फिर अभी हमने देखा कि हमने पुश बटन को एज ए स्विच भी यूज़ कर रहे हैं और एज ए काउंटर भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर अब मैं सिर्फ पुश बटन वाला जो कोड है उसमें अगर मैं इसको एज ए काउंटर यूज़ करूं तो उसमें ये किस तरह से होगा, उसमें अभी आपको मैं दिखाता हूं। अच्छा, अगर अभी मैं यहीं पे कर लेता हूं, इसमें हम ये ख़त्म कर देते हैं, ये कंडीशन हम ख़त्म कर देते हैं। हम कहते हैं जैसे बटन प्रेस हो इसकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाए, उस पर प्रिंट होना शुरू हो जाए, ठीक है। बाकी चीज़ें इसमें से हम रिमूव कर देते हैं। तो अगर मैं ये प्रोग्राम अपलोड करता हूँ, आप देखेंगे जितनी देर मैं बटन प्रेस किए रखूँगा सीरियल मॉनिटर पे आपको उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी मैं ये सीरियल मॉनिटर मैंने ऑन किया, क्लियर आउटपुट कर देते हैं। अभी मैं बटन प्रेस करता हूँ और ये वैल्यू एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे, ये देखें कंटिन्यूसली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो एज ए पुश बटन यूज़ हो रहा है। आपने बटन प्रेस किया, वो बार बार उसके अंदर जा रहा है, आर्डिनो अपनी क्लॉक स्पीड पे मूव कर रहा है। तो ये कंटिन्यूसली उसके अंदर जा रहा है और प्रिंट करवाता जा रहा है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जब हम इसको एज ए स्विच यूज़ कर रहे थे तो ये जस्ट एक दफ़ा बटन प्रेस करने पर सिर्फ एक ही काउंट करता था। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।